जितने जवान बच्चे बैठे हैं मैं आपसे कहूँगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को क्या पता कि बाबा क्या चीज होती है। बहुत बड़ा नाम है हजरत शाह सुलेमान तूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आजकल भी आप सुनते हो? नहीं। तो लिखा है कि हजरत का एक मुरीद था जो कि पेशे के लिहाज से ये हजाम का काम करता था। ठीक है, जिन्होंने पंजाबी जैसी कहने नहियां दा काम करता सी। ठीक है, समझ गया। लिखा है बुजुर्गों ने कि उसका जो है ना वो बेटा खो गया। छोटा बच्चा था, बाहर खेलने के लिए गया, वो सारा दिन गुजर गया, बच्चा घर नहीं आया। तो क्योंकि अभी मसाजिद को स्पीकर नहीं लगे थे कि ऐलान होता, वो शौक तो बढ़ गया। वो सब ने खुद ही तलाश किया, जब नहीं ना मिला तो अब दूसरा और आखिरी ऑप्शन, तो शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। बाबा जी हाँ, और आके अर्ज करदा हुजूर वो सुबह का बेटा गया है घर से खेलने, तो घर नहीं आया, तो आपको दुआ फरमाएं उसकी वापसी हो जाए। अभी तक कहो यार। तो मुरीद था, शाह साहब नहीं बोले, दुआ भी नहीं की, हाथ भी नहीं उठाए, वो बैठा रहा कुछ देर। जब वो गुजर गया तो उसने 10 बोसी की, कदम भी की, उठ के चला गया। तो सर एक बार झूम के कहे ना फिर, नांगे पीर। अब वक्त गुजरता रहा, 18 साल हो गए इस बात को, बेटा खोए हुए 18 साल गुजर गए। चल बस, रुलाएगा क्या? और लिखा है कि जब 18 साल हो गए ना, वही दिन था, 18 साल वही दिन था जिस दिन बेटा घर से गया था। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? वो बीवी फट पड़ी, शाह साहब का नाम लिया ना, बीवी फट पड़ी, कहती मनु ना शाह साहब दी गल्लां सुनाया कर, मैं नहीं मनदी शाह होरां। नहीं जी, उस लाख के इख्तलाफ जी, पर ए गल उदी सही जे, आपस दी गल है। उसने कहा तू क्यों नहीं मानती? वो कहती मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। मुरीद था ना, इधर चोट लगी। उसने कहा इसमें भी कोई राज है, जब वक्त आएगा तो शाह साहब ये करम भी कर देंगे। चलो चलो चलो। हजरत शाह सुलेमान तूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कोई रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, ले जाओ दब्बो इन्हों। टेंड करवाया करते थे। वो पगड़ी उतारी सर से और आप फरमाने लगे यार वाल वाल भी बद गए ने, ते तू मेरी टेंड ही कर दे। मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे। तो उसकी तो ईद हो गई हजरत। उसने जनाब वो उस तरह लिया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसने जनाब वो दाई जानिब से ना कि पहले ए करांगा हिस्सा ते फिर ए करांगा, ठीक है जी, ठीक है जी। उन्हें जनाब सज्जे पासियों हजरत दा सिर जड़ा ना हो मुंडना शुरू किया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अब जाहिर है बीवी ने जख्म पहले छील दिया था, पीर साहब सामने बैठे हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो क्या था हजरत, अंदर एक तूफान था औलाद की जुदाई का, लेकिन क्या किया, जुबान को दांतों के नीचे दे दी। तो खुदा दा वास्ता साडी जान छाड़ दियो। अब टेंड वो कर रहे हैं तो अंदर तूफान है, तो तूफान है ना, उसको कौन रोक सकता है। अब जब तूफान को इजहार की कोई सूरत नहीं मुयसर आई तो फिर क्या हुआ, तूफान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार, आंखों के रास्ते बहना शुरू हो गए। अब वो दायां हिस्सा ना उसने मूंड लिया था, अब बाईं तरफ जाने लगा तो क्या हुआ, वो आंसू जो है ना वो शाह साहब के सर के उस हिस्से पर गिरे जहां से बाल उतर चुके थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो असल में तो उन्होंने बहाना ही बनाना था, पता तो उनको था सारा ये। तो वो जब गिरे ना तो पीछे देखा तो क्या देखा है, मुरीद की सारी दाढ़ी आंसुओं से तारा है। वाह वाह वाह। उसको पूछते हैं तू क्यों रोंदे हैं, तो आज 18 साल बाद पीर ने पूछा था। What? वो गालिब ने कहा था ना ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता। आज 18 साल बाद पीरो मुर्शिद ने पूछा था हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल तू क्यों रोंदे हैं, तो फिर तो फूट के रोया ना। तो अर्ज करदा हुजूर आज तू 18 साल पहले काका गुआचा सी, मैं तेरे कल आया दुआ लई, तुसी बोले ही नहीं। इलॉजिकल झूठी बातें, इनका कोई दीन से लेना देना नहीं है। मैं चला गया ते अज ही गुआचा 18 साल पूरे होए ने, ते घर बैठा सा ते मैनूं मेना मारिया सू, यानी मैं नहीं शाहरा नूं मनदी। मैं पूछा क्यों, यानी मैं तो दिन मनांगी जिस दिन मुंडा लभ के देण। हाय 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 हाय। तो हुजूरा ने कहा मैं नहीं कहण दिया, मुस्कुरा कर फरमाने लगे उन्हें केड़ा रोज रोज कहना है, जा तेरे जान तो पहले घर आ गया होगा। उसने जनाब अर्ज करदा हुजूर इसी आजमाइश में ना डालिएगा, अब अगर उसने बेदबी की तो गर्दन तोड़ दूंगा, फरमाया नौबत ही नहीं आएगी, चल पहुंच तू कार। उसने लगा दी दौड़ा, चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। अब हजरत इनके साथ कौन दौड़ सकता है, दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता हजरत। इनको अल्लाह ने सलाहियतें इतनी दी हैं, इनको अल्लाह ने ताकतें इतनी दी, इनके पैरों के नीचे जमीन सिमटती है हजरत। इतने बड़े बड़े बकवासियात आप इरशाद फरमा रहे हैं। लगा दी उसने दौड़ हजरत, लेकिन लिखा है कि जब पहुंचा ना तो जाके क्या देखता है कि सारा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा है, छत पे बीबियां चढ़ी हुई हैं, हैरान होकर पूछता है ये क्या हुआ। प्रैंक हो गया आपके साथ।
वो कहते ये तो हमने तुझसे पूछना है कि क्या हुआ। उसने कहा क्यों? उसने कहा तेरे सेन में चारपाई बिछी है जिसपे एक 20 साल का गबरू नौजवान लड़का बैठा है, अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा घोड़ा बंधा है। उसने कहा पीछे करो, कौन है ये? अंदर जाके देखा अब तो खून ही ठंडे हो गए नादर जी। तूने तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। अब तो खून ठंडे हो गए, तब खूनों में भी गर्मी थी, खून ने खून को खींचा। बेटे को नहीं बताना पड़ा ये तेरा बाप है, बाप को नहीं बताना पड़ा ये तेरा बेटा है। दोनों बगलगीर हुए, सीने से सीना लगा, खूब रोए। जब अंदर का तूफान थम गया तो दोनों बैठ गए और बाप बेटे से पूछता है, और पुत्र गया किस तरह, आया किस? यही नहीं, अभी और सुनिए। वो कहता भाई जाने का तो पता नहीं, खुद ही छोटा था। जब बड़ा हुआ, जब जो है ना शऊर बेदार हुआ, तो क्या देखता हूं मैं सिखों के घर में हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तू हमारी औलाद है, उन्होंने कहा हमने तुझे उठाया रास्ते में कहीं जाते हुए, लेकिन ये नहीं बताते थे कि उठाया कहां से है, बताते तो वापस आ जाता। अच्छा पुत्र ये तो हुआ जाना, अब ये बता आना कैसे हुआ? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वो कहता अब्बा जी मेरा सिख मालिक कहीं जाने वाला था, उसने मुझे घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया, मैं घोड़ा तैयार करके उसकी लगाम पकड़े खड़ा था, मेरा मुंह दरवाजे की जानिब था। बाबा दरवाजे से नहीं आया, जमीन से निकला या आसमान से गिरा, मुझे नहीं पता। भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा और घोड़े समेत मुझे यहां खड़ा करके खुद फिर गायब हो गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब वो मुरीद था ना, वो पूछता है, कहता पुत्र अगर तुझे ले जाऊं और बाबा जी को पहचानना पड़े तो पहचान लेगा ना? वो कहता बाबा जी पहली बात तो ये बाबा जी इतने सोने हैं और लाखों में खड़ा कर देंगे फिर भी पहचान लूंगा, लेकिन सबसे बड़ी निशानी ये थी आधी टिंड थे आधे सर पे बात। हर कोई टुच्चा उठ के टुच लगा देता है हमारे बापों को। बुजुर्गों से पाक फरमाते कई साल मैंने बगदाद के जंगलों में इस तरह गुजारे कि ना कोई मुझे जानता था ना मैं किसी को जानता था। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। फरमाते हैं 15 साल मैंने इस तरह गुजारे, इशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में जाता। अच्छा। खूंटी गाड़ी हुई थी दीवार में, कुछ भी समझ लें, हुक लगाया हुआ, उसको पकड़ लेता और एक टांग उठा लेता। ये खुद तमाशा के लात चुकी है, एक लात उठा के, एक लात चुक के तो बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। बात तो सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से कुरान पढ़ना शुरू करता और उठाई हुई टांग जमीन पर उस वक्त रखता था जब पूरा कुरान खत्म कर लेता था। 15 सपारे एक लत उते और 15 एक उते पड़े। यार भाई दो लत्ता इस्तेमाल करो, किसी ने मना किया है? वो भी वक्त आया जब आप फरमाते मैंने 40 साल इशा के वुजू से नमाज फजर अदा किए थे। ਇਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੜਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਬਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ हजरत सैयदना ख्वाजा मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद। ਤੁਸੀਂ 50 ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਕਾਬ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। रहमतुल्लाह अलैह की एक मुरीद थी और वो अलाउद्दीन खिलजी बादशाह के यहाँ मुलाजिम थी। अच्छा। से किसी बात पर नाराज हुआ और हुक्म दिया कि इसको सजा दो। जिस वक्त उन्होंने फेंकने के लिए उठाया, नीचे फेंकने लगे, उसने अपने पीर को पुकारा। तेरे मुंह जवाबी। आंखें उसने बंद कर ली, जल्लादों ने ऊपर से फेंक दिया। और यहाँ पे जनाब गौस कुतुब अब्दाल जो है वो उड़ा करेंगे और मुरीदनियों को कैच करेंगे जी। आंखें बंद की हुई, यूं लगा जैसे किसी ने गोद में लिया हुआ है। कहते हैं कि वो वहां से चले और मुरीदनी को पकड़ कर उतार दिया। नहीं, जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। यार छड़ दो भाई, कहानी लग रहा आगे चलो। उसने देख के कहा हजरत जी आप कहां? तू मीनारे से चली और मैं बुखारे से चला और नहर वाले पुल से आगे मिल गए। फरमाया तू अज मुनारा आमद मन अज बुखारा आमदम। तू मुनारे से आई है, मैं बुखारे से आया हूं। और क्या बात है यार, कितने पहुंचे बुजुर्ग ने। अल्लाह वाले मदद करते हैं या नहीं? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਰ ਛੜੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, सिर्फ इंजीनियर बोल दें। किधर कोई करामत सुना रहा है ना, आप कहें जी वो इंजीनियर एंड सारे वेखण गए जे, सारे बाबे गायर। हाँ भाई कैसी लगी?
आगे स्वाद